इसी वंश में भगवान श्री कृष्ण ने मानव शरीर रूप धारण करके राक्षसों का उद्धार किया और धर्म की संस्थापना की। तो राजा यद के सबसे बड़े बेटे अनु की 13वीं पीढ़ी में अंग और बंग नाम के 6 राजा हुए। रोमपाद की 11वीं पीढ़ी में अधिरथ हुए। अधिरथ महाभारत में सारथी का काम करते हैं, जिन्होंने कुंती के पुत्र कर्ण को पाला था। राजा यद के पुत्र दुहु की 8वीं पीढ़ी में प्रेचता उत्पन्न हुए, जो मलेच्छों के अधिपति कहे जाते हैं। तुर्वस की 7वीं पीढ़ी में राजा मरुत हुए। निसंतान होने के कारण उन्होंने पुरु वंश में उत्पन्न राजा दुष्यंत को अपना बेटा बनाया। और जदु की 4वीं पीढ़ी में हये की 11वीं पीढ़ी में महाराज कार्तवीर का जन्म हुआ, जिनके बेटे का नाम है मधु और वृष्णि। तो जैसे हमारे ब्राह्मण समाज में तिवारी, दुबे, पाड़े, पाठक, चौबे सभी हैं, वैसे यादव में 3 जात है। यादव, माधव और वाष्णी। यदु, मधु और विष्णु के नाम से इस वंश में यादव, माधव और वाष्णी नाम के कहे जाते हैं। राजा जदु के जो दूसरे पुत्र हैं, उनका नाम है कोष्टा। उनकी 11वीं पीढ़ी में जयामद, और जयामद के पुत्र का नाम महाराजा विदर्भ था। तस्याम विदर्भो जयंत पुत्रो नामना कुशुक्रतौ तृतीयं रोमपादं च विदर्भे कुलनंदनम। तो हे राजन, विदर्भ ने भोजा नाम की भार्या से कुश, क्रथ और रोमपाद 3 बेटे पैदा हुए। और रोमपाद की 5वीं पीढ़ी में चेदी राजा का जन्म हुआ। इनके बेटे का नाम दमघोष और दमघोष के बेटे का नाम शिशुपाल, जो भगवान श्री कृष्ण के बुआ का बेटा है। विदर्भ के पुत्र कृथ की 20वीं पीढ़ी में शाश्वत हुई और युधा की 5वीं पीढ़ी में सात्यकी हुई। शिनी पुत्र विष्णु के सुफलक और सुफलक के पुत्र का नाम है अक्रूर, जो भगवान श्री कृष्ण को गोकुल से मथुरा लाने जाते हैं। युधाचित के दूसरे लड़के अनिमित्र हैं, जिनके बेटों का नाम है प्रसेन, सत्राजित, अंधक, कुकुर। और 11वीं पीढ़ी में एक राजा हुए, जिनका नाम है महाराज आहु। और आहुक के 2 बेटे हैं, महाराज उग्रसेन जो कंस के पिता हैं, और महाराज देवक जो भगवान श्री कृष्ण के सगे नाना हैं, देवकी के पिता। देवक के 4 बेटे थे, लेकिन बेटों का उतनी कथा प्रचलित नहीं है। देवान, उपदेव, सुदेव और देववर्धन। सबसे बड़ी बेटी का नाम सुतिदेवा, दूसरी का नाम शांतदेवा, तीसरे नंबर पर उपादेवा, चौथे में श्रीदेवा, 5वें में रोहिणी, 6वें में देवकी और 7वें में सहदेवा। और इन 7 बहनों का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ था। महाराज उग्रसेन के 9 बेटे थे, जिसमें सबसे बड़े बेटे का नाम है कंस, दूसरे सुनामा, तीसरे पर नेगोट,
कंक संक सुहु राष्ट्रपाल, सृष्टि और तुष्टमान। कंस के 5 बहनें भी थे, कंसा, कंका, कंसवती, सूरभू और राष्ट्रपालिका। यदुवंश में चित्ररथ के पुत्र विदुरथ का सूर, भजमान, सिनी, स्वयंभोज, हृदय के 3 बेटे देवमीन, शतधन्वा और कृतवर्मा, ये भी इसी यदुवंश की श्रेणी में है। तो तस्याम सृजनयामास 10 पुत्रान् कल्मषान्, वसुदेवं देवभागं देवश्रवा समानकम्। वसुदेव जी 10 भाई हैं। सबसे बड़े वसुदेव जी हैं, दूसरे नंबर पर देवभाग, तीसरे नंबर पर देवश्रवा, चौथे पर आनक, 5वें पे सृंजय, श्यामक, 7वें पे कंक, 8वें में समीक, 9वें में वत्सक और 10वें बेटे वृक्ष हैं। ये 10 भाई बड़े धर्मात्मा थे। जब सूरसेन के घर में वसुदेव जी का जन्म हुआ था तो आकाश मंडल में देवताओं ने नगाड़ा बजाए थे। आज नगाड़ा बाजे सब जगह कहिए पंडित जी नौटंकी करता है, लेकिन विंध्याचल मंदिर में, काशी मंदिर में, श्री राम जन्मभूमि पर, हनुमानगढ़ी पर, वैष्णो देवी पर, मैहर माता जी के दरबार में जैसे आप पहुंचेंगे 4-5 नगाड़ा बाहर रखे हैं और नगाड़ा का बिगुल उठता है, बाजा बजता है। इसी को कहते हैं आनक दुंदभ। तभी से वसुदेव जी का नाम आनक दुंदभ भी पड़ गया। महाराज सूरसेन के 5 कन्याएं थीं। बड़ी कन्या का नाम है पृथा, जिसको महाराज कुंती भोज ने पाला था, और बाद में पांडवों के साथ इनका विवाह हुआ था। महाभारत की सबसे जगत जननी कुंती के नाम से ये जानी जाती है, जिनका बड़ा बेटा कंस है, कर्ण है। सुत देवी, सुतकीर्ति, सुतश्रवा और राजाध देवी, इन सबका विवाह हुआ। इसके अलावा भी वसुदेव जी के कई पत्नी थीं। पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी प्रमुखा आसन पत्नियां आनक दुंदभे, ये सभी थे। देवकी के जो 8 बच्चे पैदा हुए थे, उसमें सबसे बड़े बेटे का नाम था कीर्तमान, इनको कंस ने मारा था। दूसरे का नाम सुसेन, तीसरे पर भद्रसेन, चौथे पर ऋचु, संवर्धन, मृदु, 7वें में बलराम और 8वें भगवान श्री कृष्ण हैं। तथा उनके एक बेटी भी थी। देवकी की बेटी का नाम है सुभद्रा, जिनका ब्याह महाभारत के अंतर्गत अर्जुन के साथ हुआ था, जिनके बेटे का नाम है अभिमन्यु, और अभिमन्यु के बेटे ही राजा परीक्षित हैं। तो बोले राजन, आपकी दादी का नाम था सुभद्रा। तो जब अपने परिवार की कथा राजा परीक्षित सुने तो उनके आंखों में आंसू आ गए। स्वाभाविक है कि अस्याननम मकर कुंडल चारु कर्ण, भ्राजत कपोल सुभगम सविलास हासम। गोविंद का नाम जब सुने तो इनके आंखों में आंसू आ गई कि कन्हैया ने मेरे परिवार की इतनी रक्षा की,
महाभारत के युद्ध में मेरे दादा अर्जुन के रथ को भगवान ने हाका, लाक्षागृह दूत कीड़ा और द्रौपदी चीरहरण जैसे मुसीबत से भगवान ने हमको बचाया। मेरे गर्भ में जाकर के भगवान ने मेरे प्राण की रक्षा की। तो अब गुरुजी सारी कथाएं आप छोड़ दीजिए और मुझे श्री कृष्ण भगवान के चरणों तक ले चलिए कि बस इतनी कृपा सामरे बनाए रखना, बस इतनी कृपा सामरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सामरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मैं तेरा तू मेरा कान्हा, मैं राजी तू राजे, तेरे नाम से लिख दी मैंने इस जीवन की बातें, लाज तुम्हारे हो, लाज तुम्हारे हाथ में बचाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हाथ जोड़ कर करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना, तेरे दर पे लगा रहे बस मेरा आना जाना। दिन पर दिन ये सिलसिला चलाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा कान्हा जी बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। छूट जाए श्वास की ये नाम कभी ना छूटे, ये गोदी में
गोदी में इस भक्त को बिठाए रखना, गोदी में इस भक्त को बिठाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। स्वरूप का ध्यान किए और राजा परीक्षित बोले कि प्रभु, आपने सूर्य और चंद्रवंश के वंश का वर्णन तो विस्तार पूर्वक में सुनाया, और ये भी बात आपने कही कि श्री कृष्ण भगवान ने मेरी माता के गर्भ में जाकर के ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा की और महाभारत के युद्ध में कौरवों को पराजित करके पांडवों को विजय दिलाई। तो अभी अभी आपने एक बात और बताई कि बलराम जी रोहिणी के पहले बेटे हैं और देवकी के 7वें बेटे हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि एक बेटे को 2 माताओं ने जन्म दिया? तो संसार में सुनने में आता है कि भाई किसी के जुड़वा बेटे बेटी पैदा हो गए, लेकिन ये तो पहली कथा सुनने को मिल रही है कि एक बेटे को 2 माताओं ने पैदा किया। तो अपनी योग माया से मनुष्य के शरीर को धारण करने वाले श्री कृष्ण का वर्णन तथा उनकी इस धराधाम पर होने वाली समस्त लीलाओं का वर्णन हम आपसे सुनना चाहते हैं। तो सुखदेव जी ने कहा कि राजन, भगवान की कथा जो है वो 3 प्रकार से तारती है। कथा करने वाले, कथा सुनने वाले जिनको कहते हैं वक्ता और श्रोता, लेकिन इन दोनों में एक स्वार्थ है। पंडित जी कथा कह रहे हैं तो इन्हें पता है हमको दक्षिणा मिलेगी, और हमारे बाईं तरफ बैठे हुए माननीय दिनेश भैया सोच रहे हैं कि कथा संपन्न हो जाए, हमारा भंडारा पूरा हो जाए। और जो कार्य पिताजी के समय नहीं हो सका वो पूरा हो जाए। लेकिन तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा फल मिलता है जो ये समाज है। इनका कोई स्वार्थ नहीं है, न इन्हें दक्षिणा मिलना है और न इन्हें गया का भात देना है। तो श्रोता, वक्ता और पृष्ठा, जिस प्रकार से गंगा समस्त लोगों को पवित्र करती है, उसी प्रकार से प्रश्नकर्ता, कथा श्रोता सभी लोग पवित्र हो जाते हैं। ये थोड़ी सी आवाज और बढ़ाया लड़का, क्या आवाज बढ़ावा? तो हे राजन, मधुपुरी मथुरा का ही नाम है, आवाज बढ़ाइए। और यहाँ के राजा महाराजा उग्रसेन थे। इनके पिता का नाम आहुक था। उग्रसेन की पत्नी का नाम है पवन रेखा। तो दुर्भाग्य की बात है, जिसको भगवान संतान देते हैं तो धन नहीं देते हैं, और धन देते हैं तो संतान नहीं देते हैं। और कितनी ही रियासत हैं, बड़े बड़े स्टेट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से छूटे हैं, आज संतानहीनता के कारण उनके कुल परिवार में कोई शेष नहीं बचा। तो धन और परिवार ये दोनों एक प्रकार का धन है। आज ज्यादा नहीं, कुलभूषण एक परिवार में विद्वान बना दीजिए, एक बच्चे को आप IAS बना दीजिए, एक बच्चे को आप मंत्री का दर्जा दिला दीजिए, या समाज दे दें तो पूरा कुल तर जाएगा, पूरे गांव का कल्याण हो जाएगा, पूरे समाज का कल्याण होगा, एक के पीछे सबका कल्याण होगा।
रानी बहुत दुखी रहती थी कि हमारे कोई संतान नहीं है। एक दिन ये अपने सखियों के साथ बगीचे में घूम रही थी, तभी वहां पर एक कालनेम नाम का दैत्य आया, जिसका दूसरा नाम है दुर्मलिक। और उसी राक्षस के संबंध से एक कंस अपनी मां के उदर में प्रवेश किया। लेकिन पवन रेखा ने अपने पति से या परिवार में यह बात किसी से बताई नहीं, और मनुष्य प्रारब्ध बस होकर के कर्म करता है। वैसे संसार में कोई निंदित कर्म नहीं करता है अपनी जान में, लेकिन निंदित कर्म हो जाता है। जानानपि नरो दैवात् पर करोत विगृहीतम् कर्महि कस्यचिन् लोके गृहीतम् रोचते कथम। निंदित कर्म संसार में किसको अच्छा लगता है? प्रारब्ध बस पवन रेखा ने उस निंदित कर्म को छुपा लिया, जिनके कारण कंस पैदा हुआ। कंस का मतलब है कि का अंश। ये किसका बेटा है, ये किसका अंश है, आज तक कोई जान ही नहीं पाया। को दूरी ना कर सके और विधि के उल्टे अंक, और उदर पिता दो चंद्र को धो न सक्यो कलंक। अरे कलंक का टीका देखा जाए तो चंद्रमा में भी है, और चंद्रमा के पिता का नाम है समुद्र। लेकिन समुद्र भी अपने पिता के पुत्र के भाल अंक को नहीं मेट पाए। समय आने पर कंस का जन्म हुआ। कंस का जन्म भी भादों महीने में हुआ था, और अपनी माता को अनेक प्रकार का कष्ट दे करके ये पैदा हुआ था। बगीचे वाली घटना को याद करके पवन रेखा ने उस बेटे को एक कांसे में कपड़े में लपेट करके और जमुना जी में प्रवाहित कर दिया। तो पहले मथुरा आती है, उसके बाद बरसाने गोकुल आता है। तो मथुरा से बहते बहते जब ये चला, तो आगरा और मथुरा के बीच में एक स्थान है जिसका नाम है बटेश्वर। शंकर भगवान का मंदिर है वहां, बटेश्वर शंकर भगवान का। वहीं पर महाराज उग्रसेन जी पहुंच गए, और जमुना में स्नान करने के लिए इनके पिताजी सूरसेन गए थे, और देखे कि बच्चा है। तो परमात्मा बनाने वाला भी है और परमात्मा मारने वाला भी है, लेकिन कवि ने कहा है कि जिसकी रक्षा ईश्वर करता है उसको कोई मार नहीं सकता है। कर्ण और कंस तो ऐसे पैदा हुए, और जरासंध तो एक बच्चा ऐसा था जो दो माताओं से पैदा हुआ, वो भी आधा आधा। जब पैदा हुआ तब भी आधा था, और जब मरा तब भी आधा था। लेकिन मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। हो बाल नवा का हो सके उसका, बाल नवा का हो सके जिसका रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान।
महाराज उग्रसेन के घर में पलने लगा, सूरसेन के परिवार में बड़ा हुआ। तो एक दिन बाबा नारद जी घूमते टहलते हुए बटेश्वर पहुंच गए। कंस की उम्र 10 साल की थी और बाबा नारद जी ने अच्छे ढंग से समझा दिया। बोले, कंस इधर आओ, तुम अपने पिता का नाम जानते हो? तो कहीं देखिए, केवल जन्म देने से कोई पिता नहीं बनता है। जन्मदाता, विद्यादाता, सर्विस नौकरी देने वाले, जीवनदाता और कन्यादाता, ये धर्म के 5 पिता हैं। तो कंस ने कहा, वाह, मैं तो महाराज सूरसेन को ही अपना पिता मानता हूं। तो बोले, बेटा, ये आपके पिता नहीं है। आपके पिता महाराज उग्रसेन, जो इस समय मथुरा के राजा हैं, आप उनके पास जाइए। तो कंस गुस्से में मथुरा आया और अपने माता पिता से मिला। ये बताया कि मैं आपका बेटा हूं, नारद जी ने मुझे बताया और इस राज में हमको हिस्सा चाहिए। लेकिन महाराज उग्रसेन हिस्सा देने से इनकार कर गए। बोले, मैं आपको जानता ना हूं कि आप मेरे बेटे हो। जब धीरे धीरे कंस बड़ा हुआ तो उसके भीतर प्रतिशोध की ज्वाला जल गई। ब्राह्मण संतों का वो अपमान करने लगा। यज्ञ अनुष्ठान जहां होते थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया। अपने साथी जो दुष्ट स्वभाव के थे उनसे अनैतिक कामों में सहयोग लेने लगा। पृथ्वी पर नाना प्रकार के अत्याचार होने लगे। ऐसे भ्रष्ट आचारा भा संसारा, धर्म सुनाय नहीं काना। ऐसे भ्रष्ट तेहि बहुविदिता संग देश निकास, जो कहा वेद पुराना। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, धनत पाल भगवंता। हितकारी जय असुरारी, सिंध सुता प्रिय कंता। बिहारी लाल की। जब पृथ्वी पर अत्यधिक अत्याचार होने लगा तब माता पृथ्वी गाय का रूप बना करके ब्रह्मा के पास गई और प्रार्थना करने लगी कि प्रभु, अब कंस के अत्याचार से हमारी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी और सारे देवता मिल करके पूर्व सूक्त के मंत्रों के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। तो आकाशवाणी के द्वारा भगवान बोल पड़े कि हे मुनि वृंदो, हे सुर वृंदो, अरे रो रो कर हमें रुलाओ ना। और
और हे वसुंधरे निश्चिंत रहो, अब ज्यादा व्यथा सुनाओ ना। वसुंधरे निश्चिंत रहो, अब ज्यादा व्यथा सुनाओ ना। तो सूर्य वृंद का मतलब है देवता और ऋषि वृंद का मतलब है ऋषियों को। परमात्मा ने समझाया कि अब हमसे आप ज्यादा व्यथा मत बनाइए और आप लोग डरिए ना। आप लोगों की रक्षा के लिए मैं मानव की शरीर धारण करूंगा। इसके पहले जिसकी इच्छा हो वो गोकुल में, बरसाने में, ब्रजभूमि में, मथुरा में, अन्य देशों में जाकर के आप लोग जन्म ले लीजिए। जब जब धर्म की हानि होती है, असुरों का अत्याचार बढ़ता है, तब तब मैं मानव की शरीर को धारण करता हूँ सज्जन की पीड़ा को दूर करने के लिए। जैसा कि रामायण में लिखा है कि जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब बाढ़े असुर अधम अभिमानी, असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, तब तब हरे कृपा निधि सजन पीरा, सदा हरे कृपा निधि सजन पीरा, देवी देवता लोग तो अपने अपने स्थान पर वापस गए।